स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम एक गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिकली रिलेटेड है गर्ल्स रिजर्वेशन से। कल से आप लोगों ने मैसेज कर करके परेशान कर दिया था, इंडिविजुअल मैसेज पीडीएफ जो ऑर्डर की है वो भेज के सर जल्दी बताओ इस केस में क्या होने वाला है और इन फ्यूचर जो वैकेंसी आने वाली हैं और इस टाइम पे जो जीपीएससी की वैकेंसी पेंडिंग है या फिर गुजरात की जो अदर बॉडी हैं जो एग्ज़ाम करवाती हैं उनकी जो वैकेंसी पेंडिंग है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और डेफिनेटली केवल गुजरात स्टेट पे नहीं, इस केस का फ़र्क दूसरे स्टेट पे भी पड़ेगा अगर वो लोग इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो डिटेल में हम पूरे केस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये केस क्या है, इसमें जजमेंट क्या आया है और इस जजमेंट का जो दूसरी वैकेंसीज हैं उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अदर स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली ये जो केस थी दैट इज़ इन बिटवीन द जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एंड निकेता बाबूलाल चौधरी। बिल्कुल इनका नाम याद रखना चाहिए आप सभी लोगों को और स्पेशली गर्ल्स को जिन्होंने गर्ल्स को उनका अधिकार दिलाया है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा ये टोटली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और कोर्ट के लैंग्वेज में मैं डिस्कस करूँगा। जब कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत ही हार्ड, मतलब एक इन शॉर्ट कह सकते हो कि जीपीएससी का बहुत बेइज्जती किया उन्होंने। और जीपीएससी की तरफ से आई थिंक सो, अगर मैं करेक्टली रिमेंबर कर पा रहा हूँ तो विनोद शुक्ला जी प्रेजेंट थे, मतलब उनकी तो घनी बेइज्जती कोर्ट ने कहा कि टेकिंग लेफ्ट हैंड व्हाट गिवन बाय द राइट हैंड। कोर्ट ने कहा कि यार आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि लेफ्ट हैंड से दे रहे हो वुमेन्स को और राइट हैंड से उसको वापस ले रहे हो। कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीजें देख के हम ये फील कर पा रहे हैं कि सिस्टम इज मेड बाय द मैन फॉर मेन। मतलब ये जो सिस्टम आप चला रहे हो रिजर्वेशन का, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आदमियों के द्वारा बनाया गया है और केवल आदमियों के लिए बनाया गया है। कोर्ट आगे कहती है कि लड़कों को आपने बेंचमार्क कैसे बना लिया कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। आपको क्या लगता है कि लड़कियां बेवकूफ़ हैं? मतलब ऐसे ऐसे वर्ड का यूज किया गया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। कोर्ट के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ आपको ओल्ड वीडियो दिख रही होंगी। बेसिकली ये जो वीडियो हैं ये भी रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं। जैसे ये बेसिकली आपका GR 2018 बहुत ही पॉपुलर केस था, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये जो हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन है, बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी कोर्ट ने इस जजमेंट में कोट किया हुआ है और ये बेसिकली कास्ट बेसिस रिजर्वेशन पे है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे तो वो मैंने बनाया था। हालांकि ऐसे टॉपिक पे कोई हाथ नहीं डालता है क्योंकि कमेंट बॉक्स में गालियाँ ही मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो वुमेन्स थी उनमें जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था गुजरात स्टेट में, उसको लेके ये कोर्ट का ऑर्डर था, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। रोस्टर पे डिस्कस किया हुआ है वीडियो की जो रिजर्वेशन की सीट होती है वो कौन सी सीट किसको जाएगी, किस हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये सारी वीडियो भी आप देख सकते हो, लास्ट में मैं लिंक भी कर दूंगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको जो भी रिसेंट इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे मिलती है, वीडियो के लिंक मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है। ये आपके लिए ग्रुप है, यहाँ पे आप अपने पर्सनल मैटर, पर्सनल मतलब क्वेश्चन डिस्कशन, डाउट डिस्कशन, ये सारा कर सकते हो। मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा मैटर समझ लो कि ये पूरा मैटर था क्या। ये पूरा मैटर था एक वैकेंसी को लेके, दैट इज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्लास 2 एंड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ये वैकेंसी कब आई थी? ये वैकेंसी है 2010 की, इसका रिटेन हुआ 2013 में और इसका रिजल्ट आया 2014 में। ये सब मैं डेट आपको इससे बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम डेट का भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। बेसिकली यहाँ पे हम इस सीट की बात करेंगे। ये जो सीट है बेसिकली जो वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई है, ये टोटल सीट जब आप ऐड करोगे, बेसिकली जो टोटल पोस्ट है रिजर्व फॉर वुमेन, ये ऐड करोगे तो टोटल आएगी 51। आगे जो जीपीएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया उसमें क्या होता है, बेसिकली उन्होंने कट ऑफ बताया। जनरल के लिए कट ऑफ था तो उन्होंने जो 10% का क्राइटेरिया लगाया है कि जो जनरल कैंडिडेट, लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उसका इतना मार्क्स था, तो जो फीमेल की क्राइटेरिया होगी, जो फीमेल जहां से उनका कट ऑफ स्टार्ट होगा, दैट इज 386। ये कैसे आया? ये आया है इसका 10% लेस करके। कितनी फीमेल सेलेक्ट हुई थी? 19। उसी तरीके से एससीबीसी का जो लास्ट एससीबीसी मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था वो हुआ था 375। अब आपको यहाँ पे अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप समझ, मैं दूसरी वीडियो जो बताया हूँ आपको हॉरिजॉन्टल कोटा से रिलेटेड, बेसिकली ये वाली वीडियो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वाली वीडियो मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से सीटें फिल की जाती हैं, हॉरिजॉन्टल कोटा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वर्टिकल कोटा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये सीटें किस तरीके से कैटेगरी वाइज फिल की गई हैं। तो यहाँ पे एससीबीसी का भी ऐसे ही था। एससीबीसी का लास्ट कैंडिडेट का इतने मार्क्स थे तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जाएगा उससे 10% कम करके बताया गया। कितनी सेलेक्ट हुई? टोटल 6 हुई। उसी तरीके से एससी में, उसी तरीके से एसटी में किया गया।
टोटल जो फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुई, अगर इनको ऐड करोगे तो आएगी 30, मतलब जो फीमेल सीट रिजर्व थी वो थी 51, सेलेक्ट कितना हुई 30, कितनी सीट बच गई 21। तो इस पूरे मैटर को लेके निकिता बहन कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और कोर्ट में बेसिकली उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या क्या लगाया, यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन मेंशन किए गए हैं। पहला कि जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड तय किया गया है ये सही नहीं है। बेसिकली जो ये कहा गया है कि 10% जो लोअर कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट उसका 10% कम करके मतलब उसका 90% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ फीमेल कैंडिडेट, तो ये सही नहीं है। दूसरा जो ट्रांसफरिंग कोटा फॉर द रिजर्व फीमेल कैंडिडेट टू मेल कैंडिडेट, मतलब आप कैसे जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व सीट है वो कैसे मेल कैंडिडेट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, इस पे इनका ऑब्जेक्शन था। अब माइग्रेटिंग द कैंडिडेट, मतलब कुछ ऐसा भी था कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपने कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांग रखा है और वो कैंडिडेट नहीं मिला, तो वो कैसे आप ट्रांसफर कर दे रहे हो दूसरे को। नेक्स्ट जो है ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अडॉप्टिंग एंड अप्लाइंग द क्राइटेरिया पॉलिसी विच वाज नॉट डिक्लेयर्ड एंड इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट। ये कह रही हैं कि जो आपने ये क्राइटेरिया बनाया है 10% का, ये पहले से हमको नहीं बताया गया था, नहीं आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन है और इसको नोट डाउन कोर्ट ने भी किया। कोर्ट ने आगे जजमेंट में कहा हुआ है कि आपको जो आपने ये अप्लाई किया है ये कहाँ से लाए आप, नहीं आपकी ये रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन है, नहीं आपके रिजर्वेशन पॉलिसी में मेंशन है, नहीं एग्जामिनेशन रूल में मेंशन है, तो आप ये 10% वाली चीज़ कहाँ से लेके आ गए। ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी 2010 में, मैंने आपको पहले बताया, रिटेन हुआ 2013 में, फाइनल रिजल्ट और इंटरव्यू दोनों, इंटरव्यू भी 2014 में हुआ और फाइनल रिजल्ट भी 2014 में आ गया। और 2014 में जब ये रिजल्ट बना रहे थे उसी टाइम जस्ट इंटरव्यू के बाद में इन्होंने क्या किया कि ये जो 10% का कोटा है ये अप्लाई कर दिया। 10% मतलब वही मैंने आपको पहले बता दिया, तो 10% वाला स्टैंडर्ड उस समय अप्लाई किया गया, तो लोगों को पता ही नहीं था, पहले से आपने बताया नहीं। कोर्ट ने भी इसको कहा कि पहले से आपने बताया नहीं तो इसको कैसे अप्लाई किया। ये सारे डिबेट्स हुए, ये सारे ऑब्जर्वेशन थे जो बेसिकली कोर्ट ने किए थे। अब हम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट का बेसिकली ऑर्डर क्या है ये आप समझ में आएगा इस ऑब्जर्वेशन से। कोर्ट ने कहा कि ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि आप कोटा को फुलफिल करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया, एक रिलैक्सेशन बना सकते हो, बट ये समझ में नहीं आता है कि आप उसको एक मेल कैंडिडेट से लिंक कर देते हो। यहां पे कोर्ट ने वर्ड यूज किया है अवेरेंट, मतलब ये जो आप लिंक कर रहे हो कि मेल कैंडिडेट का 90% स्कोर होना चाहिए, 10% कम होना चाहिए, ये बहुत ही घिनौना है। वर्ड यूज किया गया है घिनौना है, मतलब बहुत ही खराब है। ये आप कैसे कर सकते हो, एक इंडिपेंडेंट कट ऑफ बना दो कि ठीक है जितना टोटल मार्क्स है उसका 40%, 50%, 60% गर्ल्स को भी लाने पड़ेंगे, ये समझ में आता है और वो भी नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में समझ में आता है। बट आप एक मेल से लिंक कैसे कर सकते हो, कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब जैसे कोर्ट ने मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कोर्ट का ऑब्जर्वेशन की, कोर्ट ने कहा था कि आप लड़कों को कैसे बेंचमार्क मान सकते हो, और ये बेंचमार्क ये दिखाता है कि लड़कियां जो हैं इन्फीरियर हैं, लड़कों से कम इंटेलिजेंट हैं, इसलिए आप लड़कों को बेंचमार्क मान के चल रहे हो कि ये बेंचमार्क है, आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये बेसिकली उनके इक्वलिटी, उनका डिस्क्रिमिनेशन, ये सब एक तरह से उन सारी चीज़ों को प्रीफर्ड करता है, उन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि आप रिलैक्सेशन दे रहे हो तो एटलीस्ट रिलैक्सेशन ऐसा दो कि जो हॉरिजॉन्टल कोटा है, हॉरिजॉन्टल कोटा मतलब जो फीमेल कोटा है, फीमेल कोटा भी हॉरिजॉन्टल होता है, और बेसिकली और भी जैसे जो आपका पीएच का कोटा होता है वो भी फीमेल होता है, एक्स आर्मी वाला कोटा होता है वो भी फीमेल होता है, अरे सॉरी हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कोटा के लिए आप जो मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हो वो कुछ ऐसा करो, मतलब इंश्योर करो कि वो फुलफिल हो पाए। अब आईक्यू लेवल कंपैरिजन कहां से आ गए यहाँ पे, आप कैसे कंपेयर कर रहे हो कि लड़कों का इतना % होना चाहिए, लड़कों और लड़कियों में कंपैरिजन कैसे कर रहे हो जो कि कंपैरिजन का कोई ग्राउंड नहीं है। अब वो कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में सारी चीजें मेंशन है कि क्यों आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत सारे दूसरे जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं वो बताए गए हैं, अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बताए गए हैं, स्टेट्स के जो कोर्ट हैं वो बताए गए हैं, कोर्ट्स के खुद के अपने कुछ लॉजिक्स हैं वो बताए गए हैं, वो सारी चीजें हैं, बट वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सिंपली कोर्ट ने कहा कि यार एकदम से इररिलेवेंट लगता है कि आप ये कह दो कि लड़कों का 10% लाना चाहिए, आपने ये क्या बकवास सा रूल बना दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जीपीएससी के पास ये पावर है, हम उस पावर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं कि आप एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते हो। बिल्कुल आप एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हो, बट जो भी मिनिमम क्राइटेरिया आप फिक्स करते हो वो पहले से उनको बताना चाहिए। और ये जो मिनिमम क्राइटेरिया आपने फिक्स किया हुआ है कि लड़कों का 10% हम लोअर कर देंगे, ये बिल्कुल भी बकवास है।
तो इस तरीके से कोर्ट ने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में हम इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर केस में हम इस चीज़ को सस्टेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले से आपने अपने नोटिफिकेशन में नहीं बताया था कि ये बेसिकली फीमेल के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। और दूसरी बात आप ध्यान दो कि इन्होंने बार बार ये भी कहा है कि जो क्राइटेरिया बनाए हो वो भी बकवास है। और कोर्ट आगे कहती है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज हियर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मेल फॉर द मेल। मतलब वो कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको ये कोट्स बताया, ये कह रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि ये आदमियों के द्वारा बनाया गया, आदमियों के लिए बनाया गया रूल है और ये बेसिकली प्रमोट कर रहा है कि जो फीमेल रिजर्वेशन का कोटा है वो किसी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाए मेल कैंडिडेट को। ध्यान देने वाली बात है इस स्टेटमेंट में, ब्यूटी ये है कि ये आदमियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाया जा रहा है और ये क्वेश्चन मार्क्स लगा कौन रहा है, एक आदमी लगा रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, आप कह सकते हो कोर्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से कई सारे ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया, तो ये बेसिकली कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे और कोर्ट ने कह दिया यहाँ पे इस ऑर्डर में कह भी दिया है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए हम इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते। और आगे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो पर्टिकुलर 21 कैंडिडेट, जो 21 फीमेल कैंडिडेट जो कोटा उनका फुलफिल नहीं किया गया था, जो आपने लड़कों को ट्रांसफर कर दिया, उन लड़कों को टर्मिनेट करो और वो कोटा, वो बेसिकली सीट आप लड़कियों को दो। हाँ, कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि जिन लड़कों को आप टर्मिनेट करते हो, अगर आप चाहते हो तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे रख सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं उसके लिए फ्रेश हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे तो वो भी आप कर सकते हो। इससे पहले जो फीमेल वाला GR वाला था उसमें कहा गया था कि जिनको आपने ऑलरेडी सीटें दे दी हैं जनरल कैटेगरी की गर्ल्स को, बेसिकली रिजर्व कैटेगरी की सीट, उनके लिए आप एक सेपरेट वैकेंसी क्रिएट करो। तो वैसे अलग अलग जगह पे जो कोर्ट को लगता है कि सही है वो कोर्ट कह देती है, तो यहाँ पे ये कहा गया है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये जो पूरा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आता है और जो अभी पेंडिंग वैकेंसी है जिन पे रिक्रूटमेंट चल रहा है या फिर जो इन फ्यूचर रिक्रूटमेंट आने वाला है, वहाँ पे जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला तो यही है कि GPSC को पहले से नोटिफाई करना पड़ेगा अगर कोई मिनिमम क्राइटेरिया है मार्क्स को लेके, तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी रिजर्व कैटेगरी के हो, स्पेशली फीमेल कैटेगरी के लिए। दूसरी बात कि अगर आप ऐसी कोई इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया बताते हो तो वो इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया आप मेल कैटेगरी के कैंडिडेट से लिंक करके नहीं बताओगे। कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि ये जो आपने क्राइटेरिया बनाया है ये घिनौना है, खराब नहीं कहा है ये घिनौना है, इसको सहन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तो और भी बहुत सारी वर्ड्स से सजोए हैं GPSC को, मतलब घनी बेइज्जती की GPSC की बेइज्जती तो हो ही रही है। मतलब आप ये समझ लो कि ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट करती है बट अप्लाई GPSC करते हैं, इसलिए GPSC के ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई। अब आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता यही है कि जो GPSC है, जो भी वैकेंसी चल रही हैं, जो भी वैकेंसी आने वाली हैं, उनको एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कट ऑफ मार्क्स फॉर द वुमेन कैंडिडेट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो डिफाइन नहीं करते हैं, फिर से बेशर्म की तरह इसी को लेके फॉलो करते हैं आगे, तो डेफिनेटली ये मैटर चैलेंज किया जाएगा और हो सकता है कि जो पहले का ग्राउंड था ऑब्जेक्शन वाला वो इस बार ना रहे, इस बार ग्राउंड चेंज कर दिया जाएगा कि हमारे साथ मेल और फीमेल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल ये ग्राउंड बना सकती हैं। जैसे कोर्ट ने भी कहा है कि आप किस तरीके से लड़कों को बेंचमार्क बना रहे हो, आप अगर कोटा फिक्स करना ही चाहते हो, कोई मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए तो इंडिपेंडेंट मिनिमम मार्क्स बनाओ। ये क्या है, उसको लिंक करने की जरूरत नहीं मेल कैटेगरी से, तो बिल्कुल अगर ये लिंक करके बनाया जाता है तो कोर्ट इसको खारिज कर देगी। तो जो भी आगे आने वाली वैकेंसी हैं या जो भी वैकेंसी पेंडिंग है, ये जो ऑर्डर है सब में अप्लाई होता है। सब में अप्लाई सेंस में नहीं होता है कि डायरेक्टली अभी GPSC को कहा गया है कि आप सबके लिए ऐसा करो, बट डेफिनेटली अगर GPSC नहीं करेगी तो फिर से उसके ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा और उनको करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली GPSC के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि वुमेन्स कैंडिडेट के लिए एक सेपरेट क्राइटेरिया मार्क्स बनाएं और उस क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया पर्टिकुलरली उसको जो भी वो रिक्रूटमेंट रूल बनाते हैं उस रूल में नोटिफाई करें, अपने जो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं उस एडवर्टीजमेंट में नोटिफाई करें और वो क्राइटेरिया किसी भी तरीके से मेल क्राइटेरिया से लिंक नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये चैलेंज होगा तो फिर से उसको डिसमिस कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के पास ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर का रेफरेंस लेके कोर्ट तुरंत ही उसको डिसमिस कर देगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम में लिख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।